नाउ हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब विच इज जीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर जो वाइटाले एंड डॉक्टर ह्यूलेन। नहीं, डॉक्टर ह्यूलेन एंड बाय डॉक्टर जो वाइटाले। ठीक है, और हम आखिरी के कुछ कंटेंट और चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। तो वहां पे एपिलॉग का मतलब ही ये होता है, और 3 स्टेज अवेकनिंग के अपने आप को जागृत करना। जागे हुए तो हम हैं, लेकिन अपनी अंदर के जो हमारे भगवान हैं वो जागृत नहीं कर पाए हम अभी तक, क्योंकि हम बाहर के सर्कमस्टांसेस से अभी भी दुखी हो जाते हैं। कोई कुछ करता है हमको बुरा लग जाता है, दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। तो जितनी हमारी कैपेसिटी है उसी हिसाब से हमको चीजें मिलती है। तो लोगों को कहने का कोई मतलब नहीं है कि हमको कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, कम प्यार मिल रहा है, ज्यादा प्यार मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे अंदर सबसे बड़े भगवान बैठे हुए हैं जिनको हमने अवेकन ही नहीं किया हुआ है। हम अवेकन नहीं है उनकी प्रेजेंस से, उनकी मौजूदगी है हमारे अंदर, लेकिन हमने उनको जगाया ही नहीं, हम उनके पावर को अभी तक समझा ही नहीं है। इसको बोला जाता है अवेकनिंग। सो हम पढ़ते हैं। ओके जी, अंजलि जी पढ़िए, ओवर टू यू। Okay, ma'am. Epilogue: The three stages of awakening. My job, my job here on earth is twofold. My job is first of all to make amends. My second job is to awaken people who might be asleep. Almost everyone is asleep. The only way I can awaken them is to work on myself. Dr. Via Lokala, Via Liakala, इहा ले Yule. काला, इहा ले काला, ये क्लीनिंग Via नेम है, Likala, क्लीनिंग टूल है yeah, इनका hi. नाम। Dr. Via Likala, Yule. क्या? सो अवेकनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। इंसान मतलब डॉक्टर इहालेकाला, जो डॉक्टर ह्यूलेन थे, ये उनका पूरा नाम है। तो ये कहते हैं कि मेरे सिर्फ 2 जॉब प्रोफाइल है। मेरा जॉब, मैं इस धरती पे जन्म लेके आया हूं, वो सिर्फ 2 काम मैंने करने हैं। वो एक्चुअली हमारे काम भी यही है ना? जो उनके काम है वो भी तो मनुष्य योनि में आए ना, हम भी ऐसे ही आए। तो हमारे भी 2 ही काम है। पहला वाला काम हमारा है कि सब कुछ ठीक करना है। जो जहां पे हम गड़बड़ करके आए ना, थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस और मेमोरीज जो भी हमारे अंदर है, टू मेक अमेंड्स का मतलब है सारी त्रुटियों को, सारी गलतियों को ठीक करना। हमारा भी यही काम है। हम सारे अपने कार्मिक क्लोजर्स करने ही मनुष्य योनि में इस धरती पे आए हैं। टू मेक अमेंडमेंट का मतलब होता है ठीक करना, टू मेक करेक्ट। हो पोनो पोनो का रियल मतलब हवाईयन में यही होता है ना? टू मेक इट करेक्ट, टू मेक इट राइट, उसको सही करना या ठीक करना। तो हम सब इसीलिए आए। दूसरा वाला जॉब ये बोल रहे हैं कि लोगों को, कहते हैं ना, ह्यूमन बींग्स को क्रिएट, हम साथ में मिलके हमें भी उन लोगों को खुद जागना है पहले अपनी पावर्स के साथ, और लोगों को भी जगाना है जो बेचारे सब अभी सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं हो कि उनके ऊपर, उनके उनके अंदर इतनी ज्यादा पावर है और सब परेशान बन के घूम रहे हैं। है ना? मतलब वो है कि हर तरफ पानी पानी है लेकिन प्यासे घूम रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हर जगह पावर ही पावर है, अंदर पावर है, बाहर पावर है, ब्रह्मांड में पावर है, लेकिन फिर भी दुखी होके घूम रहे हैं। उस पावर को हम एक्टिवेट ही नहीं कर पाए, उस पावर को यूज ही नहीं कर पाए। इसका मतलब है घर में बहुत इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन वो स्विच ऑन करना ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्विच ऑन करें और आराम से एसी की हवा खाएं और पंखा चलाएं और रोशनी करें। है ना? है बिजली घर में, तो हमारे अंदर भी, हमारे जीवन में बिजली है उन भगवान की पावर्स की, नहीं, मुझे स्विच ऑन ही नहीं करना आ रहा है। अभी भी परेशान है, अभी भी एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस तरह, तो ये चीज उन्होंने लिखी हुई कि जो लोग सो रहे हैं ना, उनको अब उठा के ऐसे कि वो करना है कि देखो तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर है। और फिर उसके आगे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट एवरी वन इज अस्लीप। सारे ही लोग सोए पड़े हैं। है ना? ऑलमोस्ट सारे लोग, अधिकतर सारे लोग सोए पड़े, ऐसा डॉक्टर ह्यूलेन बोल रहे हैं, ये उनका कोट है। और फिर उन्होंने लिखा है बस एक ही तरीका है मैं उनको जगा सकता हूं कि मैं अपने ऊपर वर्क करूं। जैसे सुकेशी जी नहीं आई हैं, 1 तारीख को नाम भरा। हमें लोगों को तो रात को नींद ही नहीं आती है अगर वो अपने जॉट फॉर्म में नाम भर देते हैं, और वो भी अभी अभी भरा है 24 तारीख को, ताजा ताजा। है ना? मतलब ये लगता रहता है कि अरे मुझे 1 तारीख को पढ़ना है, वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट वो है ही नहीं। है ना? वो एक्साइटमेंट ही नहीं है।
कि वाओ, मैंने अपना नाम वो भी 1 तारीख को भरा है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, इस तरह करके। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये हम सब जो सुन रहे हैं, है ना, हम लोगों को अपने अंदर क्लीन करना है। हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी है जिसके कारण सुकेशी जी नहीं प्रस्तुत किया उन्होंने अपने आप को। ये वो बोल रहे हैं कि द आई हैव टू वर्क, उनको जगाने, लोगों को जगाने के लिए मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, मेरे अंदर ऐसी मेमोरी है। सो ये चीज उन्होंने यहाँ पे, तो दो ही काम है, एक काम है कि सब कुछ ठीक करना, और दूसरा काम है लोगों को जगाना। ये डॉक्टर ह्यूलन ऐसा बोल रहे हैं। हाँ जी। जी, the the other day a reporter asked me, where do you see yourself a year from now? In the past, I would have given him a sincere accounting of what hoped to achieve. I had talked about my plans, goals, and intentions. I had told him about books I wanted to write or things I wanted to do, create, or buy. But because of all the work I have done with Dr. Hewlin, I no longer state uh, goals or intentions or make plans for the for the future. So I instead replied with the truth of this moment. What wherever I will be far better than what I can imagine right now. There's more depth to that answer than you might first notice. It came from inspiration. The answer surprised me as I said it. It also revealed where my mind is these days. I am more interested in this moment than the next one. As I pay attention to this moment, all the future ones unfold quite nicely. As I once told Dr. Hussain, my intention these days is to honor the intention of the divine. तो इसमें डॉक्टर जो वाइटाले से एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आप 1 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो डॉक्टर जो वाइटाले बहुत सरप्राइज से अपने खुद के आंसर से, उनके मुंह से जो चीज निकली, उन्होंने कहा कि जैसे वही पहले वर्जन 1.0 होते डॉक्टर जो वाइटाले, तो बोलते हैं कि पहले मैं बोलता ये मेरे गोल हैं, ये मेरी इंटेंशन है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं लंबी सी लिस्ट में उनको गिना देता कि ये सब चीजें मुझे करनी है। लेकिन अब मैंने कहा था कि ये मतलब डॉक्टर जो वाइटाले ने जो एक्चुअल जवाब दिया वो ये था कि मैं जहां पे भी आज हूं, मैं उससे कहीं बेटर जगह पे होऊंगा 1 साल के बाद, ये निश्चित है। बस उन्होंने इतना बोला, उन्होंने कुछ एजेंडा नहीं बताया कि वो कहाँ पे जाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या गोल है, क्योंकि उनको पता था कि 1 साल के बाद वो अपनी इतनी क्लीनिंग कर लेंगे एंड डिवाइन विल स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड इंस्पिरेशन जो उनको आएंगे, उनके कॉन्शियस माइंड में आएंगे ये इंस्पिरेशन, सबकॉन्शियस के थ्रू होते हुए, क्योंकि सबकॉन्शियस की क्लीनिंग हो जाएगी और संस्कार बदल जाएंगे। और अब जो उनका जो भी उनको करना होगा, जहां पे भी उनको जाना होगा, है ना, वो डिवाइन लेके जाएंगे। जो हमारे अंदर के जो हमारे भगवान है वो एक्टिवेट जब हो जाते हैं तो हमें लगातार इंस्पिरेशन आती रहती है। लेकिन जहां पे भी आज हम हैं, हो सकता है कि हमको 80% क्लीनिंग अभी और करनी है, 20% हम कर चुके हैं एज एन एग्जाम्पल। तो वो हमारे संस्कार, हमारी सोच अभी उस 80% से डोमिनेटेड है, जो अभी सफाई करना बचा हुआ है हमारा, है ना, जो हमारे नेगेटिव संस्कार हैं, चाहे जो भी नेगेटिव मेमोरीज हैं। तो इस वक्त अगर हम बताएंगे कि 1 साल में हम क्या देखेंगे, तो हम कैसे बताएं, क्योंकि अभी तो 80% हमारा अभी भी बचा हुआ है ना। लेकिन हो सकता है 6 महीने के बाद हमारा 60% और क्लीन हो जाए और सिर्फ 20% रह जाए हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव मेमोरीज, तो हम 80% क्लीन हो जाएंगे। तब हमारा सोच, विचार, एक्शन लेने का तौर तरीके सब कुछ बदल जाएंगे। हम ये वो इंसान नहीं रह जाएंगे आज। हमारे अंदर ना ग्रीड रहेगी, ना हमारे अंदर कुछ गुस्सा रहेगा। जैसे डॉक्टर ह्यूलन कभी गुस्सा नहीं होते थे और उनका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था,
है ना, इस तरह से। और बहुत श्योर रहते थे, अपने अंदर की आवाज को सुनते सुनते थे, जैसे डिविनिटी की आवाज जो होती है उसको सुनते थे। तो हम भी तो वैसे होते जा रहे हैं ना। अगर हमने भी प्रण लिया है कि हम अपने अंदर मतलब जो भी हमारी टॉक्सिक मेमोरीज एनर्जीज है उनकी लगातार सफाई करेंगे, तो और वो 21 दिन में, 40 दिन में, 3 महीने में इतनी ज्यादा क्लीन हो जाती है कि हमारे लाइफ में हमको चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। तो सोचो कि 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद हम कितने अलग तरह के इंसान होंगे, इजंट इट? तो वो चीज के लिए तो इसीलिए डॉक्टर जो वाइटाले ने सही से जवाब ही नहीं दे पाए, क्योंकि वो कह रहे थे कि आज मैं जो हूं वो तो मेरे अंदर अभी भी टॉक्सिक एनर्जीज है, लेकिन आज से 1 साल के बाद मैं जो पर्सन बनूंगा, इतनी क्लीनिंग मेरी अंदर हो जाएगी कि मैं बहुत ज्यादा क्लीन साफ हो जाऊंगा, सारे अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, करेक्शंस हो जाएंगे। उसके बाद मेरे सोच विचार, काम करने के तौर तरीके और हाव भाव सब बदल जाएगा। तो मैं कैसे बता सकता हूँ 1 साल बाद, लेकिन मुझे ये पता है जहां पे भी मैं होऊंगा वो बहुत अच्छी जगह पे होऊंगा और वो मच बेटर होगी। और उसके बाद ये बहुत एक्चुअली बहुत डीप आंसर था जो उनको खुद रियलाइज हुआ कि मेरे मुंह से कितने अच्छे से ये वाला शब्द निकला। इसका मतलब है उनकी क्लीनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, और बिकॉज ये आंसर एक डिविनिटी के साथ ही कोई दे सकता है। और दूसरी चीज जो उन्होंने बताई, जो हमको अपने जीवन में समझने की और सोचने की जरूरत है, कि उन्होंने दूसरी चीज जो ये बताई कि मेरा पूरा फोकस नाउ में है। आज मुझे क्या करना है ये मुझे पता है, मुझे कल का नहीं पता, कल मैंने देखा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना, टुमारो नेवर कम्स। तो इसीलिए द पावर ऑफ नाउ, पावर सारी नाउ में ही है, पावर कल में नहीं है ना। तो आज के दिन अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो, आज के दिन अपना ऑल आउट दे दो, आज के दिन अपने अच्छे से जो आपने प्रैक्टिस सोची है वो करो, आज के दिन किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओ, आज के दिन अपने आप को शीशे में देख के बोलो आई रियली लव यू दीप्ति। आज के दिन आप बहुत अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखो, आज के दिन आप कोशिश करो कि आप अपने आप को नेगेटिव जोन में नहीं लेके जाओ, अगर चले भी गए तो आप थैंक यू और आई लव यू की पावर का सहारा लो, है ना। तो आज के दिन हमको क्या करना है, आज के दिन ब्रेव बनना है, आज के दिन हमको अपना जो भी है, अगर 10 कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करने हैं वो आज के दिन करने हैं। आज के दिन हमें अपने आप को पुश करना है, सैर पे लेके जाना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। तो बस आपके पास जो चीज है वो आज का दिन है, ये आज कल कल बन जाएगा, है ना। फिर कल का दिन आज हो जाएगा, टुमारो वाला डे आज हो जाएगा, और आज वाला दिन जो जिसमें पावर है ये यस्टरडे बन जाएगा कल। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो आज ही का दिन है। इसको अगर हमने सुंदर बना दिया तो हमारे जीवन में सफलता के नए मुकाम पे हम पहुंचेंगे, और हम देखेंगे हमारी पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होती जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी अब बहुत डाइल्यूट होती जा रही है, डिम होती जा रही है ना। और क्योंकि उसमें रोशनी आती जा रही है, तो मे बी अभी हमने 60 वॉट का बल्ब जलाया है या 40 वॉट का जलाया है, डजेंट मैटर। वो 40 कब 60 वॉट का बल्ब हो जाएगा, वो 60 वॉट जो है वो 100 वॉट का बल्ब हो जाएगा, और फिर उसमें सूर्य की रोशनी आने लग जाएगी, है ना। ये धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस इस तरह से, इसको बोलते हैं कि हमारी चेतना इवॉल्व होती जा रही है ना। हम और ज्यादा अपनी चेतना को बढ़ाते जा रहे हैं, और हमको पता लग रहा है छोटी छोटी चीजें कहाँ हम गलतियां कर रहे थे। हमको ये पता लगेगा, पहले जिस डॉग को देख के, स्ट्रीट डॉग को देख के हम डरते थे, उस स्ट्रीट डॉग को देख के हम बोल रहे हैं कितनी क्यूटली बैठा हुआ है ना। और हम ये बोलते हैं और थैंक यू आई लव यू, अगर हमारे मन में डर आता है, इसका मतलब है कि आपकी कॉन्शियसनेस में बदलाव आना शुरू हो गया है। जिस चीज को आप पहले बोलते थे, इतने कुत्ते हो रहे हैं, इतने डॉग्स हैं, इतने स्ट्रे डॉग्स हैं, सड़क पे जाने में डर लगता है, पता नहीं म्यूनिसिपैलिटी वाले ध्यान क्यों नहीं रखते, वो नहीं। अब आप बहुत ईज हो, बहुत ईज में हो आप, है ना। बहुत अंदर मन में इतनी ज्यादा शांति है कि डॉग्स को देख के भी आप डर नहीं रहे, जो आपका पहले टेरर हुआ करता था। इसका मतलब है कि आपकी कॉन्शियसनेस में आपकी चेतना बहुत एक्सपैंड हो गई है। तो इस तरह के इंसान हमको बनना पड़ेगा ना, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। सो या तो इसमें यही लिखा हुआ, एज आई वंस टोल्ड डॉक्टर ह्यूलेन, माई इंटेंशन दीज डेज इज टू ऑनर द इंटेंशन ऑफ द डिवाइन। यानी कि डॉक्टर ह्यूलेन को डॉक्टर जो वाइटाले ने ये वाला सेंटेंस पहले बोला था कुछ टाइम पहले, कि मेरा
जीवन का उद्देश्य आजकल ये हो गया है दैट मैं अपने अंदर के भगवान, अपने अंदर की जो शक्ति है मेरे अंदर, मेरा इंटेंशन है कि मैं उनके उद्देश्य को आदर दूं, उनके उद्देश्य को प्रणाम करूं, बिकॉज जो मुझे अंदर से इंटेंशन आ रहा है वो, और वो इंटेंशन वो डिवाइन का इंटेंशन है। बस मेरा यही वाला एक काम है जो एक्चुअली बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, सो आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। आज हमारा मैजिक बुक वाला चैप्टर इतना एक्स्ट्रा लॉन्ग था, एक ये और एक मैजिक डस्ट, ये बहुत लॉन्ग चैप्टर्स हैं, लोगों को ये करने में 1 सवा घंटा लगता है। सो इस वजह से आज, सो दिस इज हाउ मच विल रीड, एंड थैंक यू सो मच अंजलि जी फॉर रीडिंग एंड फॉर पिचिंग इन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सो मच।